हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुफलिसी, सादगी और फिर बिना चकाचौंध के मर जाना। पहले समाज के लिए, समाज निर्माण के लिए जीना और फिर बिना किसी दिखावे बहकावे के जिंदगी को समेट लेना चार दीवारी तक। कोई दिखावा ना करना, घमंड ना करना। चंद होते हैं जिन्हें केवल सेवा करना होता है, दिखावा नहीं। उन्हीं में से एक थे जमुना प्रसाद बोस। राजनीति के उच्च शिखर और स्वच्छ शख्सियत की मिसाल बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले राजनीतिक मर्मज्ञ जमुना प्रसाद बोस कोरोना संक्रमित होने के कारण 95 वर्ष की उम्र में जनपद वासियों को कह गए अलविदा। राजनीति की ऐसी शख्सियत जिनकी लोग आज मिसाल पेश करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे शख्स की परिकल्पना करना आज के युग में जो कि असंभावी प्रतीत होता है। बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले जमुना प्रसाद बोस के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत और उसूलों से समझौता नहीं किया, जिस कारण से लोग उन्हें बुंदेलखंड का गांधी कहते हैं। बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले जमुना प्रसाद बोस ऐसी शख्सियत जिस पर बुंदेलखंड के लोगों को नाज है। अपने राजनीतिक कैरियर में सपा शासनकाल में मंत्री रहे और 4 बार विधायक बने, लेकिन अपने लिए वह अपने बच्चों के लिए एक स्वयं का मकान तक नहीं बना पाए। ईमानदारी की लोग जिनकी मिसाल देते हैं, ऐसे उच्च विचार और छवि वाले थे जमुना प्रसाद बोस। जमुना प्रसाद बोस का जन्म 31 अक्टूबर 1925 को हुआ था, जो शुरू से ही ईमानदार, स्वच्छ सिद्धांत के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने ईमानदारी के चलते हुए केवल अपने वेतन भत्ते से ही गुजारा चलाया और अपने लिए स्वयं का एक मकान तक नहीं बना पाए और किराए के मकान पर अपनी पूरी जिंदगी जनपद बांदा में ही गुजार दिया। जमुना प्रसाद बोस के 1 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हालत गंभीर थी, जिन्हें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले जमुना प्रसाद बोस ने 95 वर्ष की उम्र में बुंदेलखंड वासियों को अलविदा कह गए और अंतिम सांस ली। बुंदेलखंड के गांधी कहे जाने वाले एक समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता का कल देर रात इंतकाल हुआ है। आइए हम उन्हीं शख्सियत के दरबार और घर के सामने खड़े हुए हैं, जो कि एक ईमानदारी की मिसाल थी। बात करते हैं जमुना प्रसाद बोस की, जो कि सपा शासन काल में 4 बार विधायक रहे। आइए कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये आवास उन्हीं का है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये किराए का आवास है। उन्होंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया। ईमानदारी की मिसाल तो उनकी लोग इतना भोर भोर की प्रशंसा करते हैं कि ईमानदारी उनके रगों में कूट कूट के भरी हुई थी। आइए उन्हीं के मोहल्ले के एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं इस संबंध में। जी, क्या नाम है आपका? रिंकू तिवारी सर। ये आवास जमुना प्रसाद बोस जी का है? जी, किराए का है ये। किराए का है जी। क्या जानते हैं उनके विषय में, कैसे थे वो व्यक्ति? क्या जानना है सर, उनके लिए तो पूरा बुंदेलखंड जानता है कि वो एक संत महात्मा आदमी थे। पूरी जिंदगी एक कुर्ते एक धोती में उन्होंने काट दी। अच्छा, उनके बच्चे कितने हैं? उनके 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कुछ नहीं, ऐसे ही हैं, अपना इन्हीं की पेंशन से निर्वाह चलता था उनका। ये उनका निजी आवास है? निजी नहीं, किराए का है। किराए का। कब से रह रहे हैं ये जब से करीब 40 साल के लगभग। 40 साल से। जैसा कि उनके मोहल्ले वालों ने भी बताया कि देखिए, ईमानदारी की ये मिसाल इस तरह की देखने को एक बानगी कभी नहीं मिलती है कि उन्होंने ये 40 साल इस किराए के मकान में अपने जीवन को गुजार दिया और जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने अपनी ईमानदारी के बदौलत कहीं कुछ नहीं किया। और कल उन्होंने देर रात पीजीआई में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। लोहिया और मुलायम सिंह यादव के नजदीकी रहे 95 वर्षीय जमुना प्रसाद बोस के निधन से सपा सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी गहरा दुख जताया। उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी याद किया।
समाजवादी मूल्यों के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले जमुना प्रसाद बोस के निधन पर ट्वीट कर अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन के इतिहास और भविष्य में उनकी कर्मठता एवं ईमानदारी सदियों तक याद रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व मंत्री जमुना प्रसाद बोस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जमुना प्रसाद बोस ने सार्वजनिक जीवन में कर्मठता, ईमानदारी और सादगी का उदाहरण प्रस्तुत किया। 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहने के बावजूद उनका अपना मकान नहीं था। वह सादगी से अपना जीवन जीने में विश्वास रखते थे। जमुना प्रसाद अभी भी 2 कमरे के किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने आजीवन खादी के कपड़े पहने। जमुना प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया और आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। वो 1974 में सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक बने और रामनरेश मंत्रिमंडल में 1978 में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद 1985 में वे बांदा से विधायक चुने गए और 1989 में मुलायम सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे। सादगी का अगर कोई रूप होता तो अवश्य वो जमुना प्रसाद बोस के रूप से मिलता जुलता होता। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।